रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज महापर्व सरहुल है। प्रकृति से जुड़े इस पर्व को हमारे जनजातीय समुदाय के लोग बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं और अब तो इस पर्व को राजकीय पर्व का दर्जा देने की मांग भी पार्लियामेंट में उठ चुकी है। आज राजधानी रांची हो या राज्य के कई अन्य शहर या ग्रामीण क्षेत्र, सभी जगहों पर सरहुल की धूम देखी जा रही है। झांकियां निकाली जा रही हैं। लोग लाल पार की साड़ी पहने, जो हमारी बहनें हैं वो लाल पार की साड़ी पहने नाच गान करते हुए सड़कों पर निकली हुई हैं। ढोल नगारे के साथ बांदर की थाप पर सभी थिरक रहे हैं। और इस बीच राजनीतिक गलियारे में एक बड़ी चर्चा हो रही है। चर्चा तो ये है कि झामुमो का जो 14 एवं 15 अप्रैल को 13वां केंद्रीय महाधिवेशन होने वाला है, ये कुछ ज्यादा ही खास होने वाला है। और इस अधिवेशन में एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है। वहां से सिर्फ लॉन्चिंग करनी है, यानी उड़ान भरानी है। लॉन्च तो हो गए हैं, अब उसकी उड़ान को और तेज करना है, इसकी तैयारी हो गई है। हम बताएंगे तैयारी क्या हुई है। जिस कल्पना को महज कल्पना समझकर विरोधी दलों ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हल्के में लिया था, आज वो कल्पना झारखंड में साकार हो गई है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी लगता है कि 56 इंच का सीना पाने में अगर हेमंत सोरेन ने जी तोड़ मेहनत किया है, तो कल्पना सोरेन की मेहनत भी उनसे कोई कम नहीं रही। और यही वजह है कि अब कल्पना सोरेन को पार्टी में बहुत बड़ी जिम्मेवारी, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देने को लेकर के पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। पटकथा लिखी जा चुकी है, सिर्फ उसको लॉन्च करने भर की देरी है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन सक्रिय राजनीति में आती है और सक्रिय राजनीति में आने के बाद पहले तो गांडे का विधानसभा उपचुनाव लड़ती है और उसी दौरान लोकसभा के भी चुनाव होते हैं। उस दोनों चुनाव में उन्होंने अपना रंग जमा लिया। रंग ऐसा जमाया कि भारतीय जनता पार्टी उस रंग को मतलब एक तरह से कहें, उस रंग को किसी तरह से फीका नहीं कर पाई। लाख कोशिश करने के बाद भी कल्पना सोरेन को जो कमजोर करने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की थी, वो सफल नहीं हो पाई। लिहाजा आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में हेमंत सोरेन के जेल में रहते हुए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन को 5 सीटें आई। पांचों की पांचों ट्राइबल सीटें पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कब्जे में आई। भारतीय जनता पार्टी ट्राइबल सीट के मामले में लोकसभा चुनाव में शून्य बटे सन्नाटा। कई कद्दावर नेता लड़े चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपने सभी तुरूप के पत्ते का इस्तेमाल कर लिया था, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, समीर उरांव हो, सीता सोरेन हो, गीता कोड़ा हो, कोई सफल नहीं हो पाया। और सफलता किसे मिली? सफलता मिली झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक उस समय की रही और कमान संभाले भी नहीं, अनाधिकृत रूप से, अधिकृत नहीं की गई थी उस समय। पार्टी के झंडा को जब लेके आगे बढ़ी वो सक्रिय राजनीति में आने के बाद, तो उसने चूल्हे हिलाकर रख दी भारतीय जनता पार्टी की और बता दिया कि झारखंड में ट्राइबल वोटर्स आज भी अगर सबसे ज्यादा किसी के पास है, किसी के साथ है, तो वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और सफलता मिली। लाख प्रयास करने के बाद भी एनडीए को ट्राइबल सीटों पे
सफलता नहीं मिल पाई। और इसके बाद होते हैं विधानसभा के चुनाव। विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर निकलते हैं और फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्होंने मैया सम्मान योजना का कार्ड खेला। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि मैया सम्मान योजना कहीं उनके लिए राह का रोड़ा न बने, तो उन्होंने गोगो दीदी योजना की बात कही, फॉर्म भी भरवाया। लेकिन मैया सम्मान योजना का रथ लेकर के जब कल्पना सोरेन निकलती हैं और जब मैया के बीच में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं तो उसका परिणाम था कि आधी आबादी का जो वोट था वो भी इस बार इंडिया गठबंधन को मिला। यानी एनडीए से ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन को आधी आबादी का भी मिला। मोदी जी के गैस, मोदी जी के जो लखपति दीदी योजना सभी फेल हो गए मैया योजना के सामने में। और उस योजना को भी सक्सेस कराने में, लोगों के बीच ले जाने में, जन जन तक पहुंचाने में, भले ही उस समय की मंत्री बेबी देवी साथ में रहती थी, दीपिका पांडे सिंह साथ में रहती थी, लेकिन अपने जुझारूपन से कल्पना सोरेन ने इस योजना को जनता के बीच ऐसे परोसा कि जनता जो है सो पूरी तरह से मैया जो थी वो पूरी तरह से उलट कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में चली गई। तभी तो भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी की बात करते रहती थी। एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों पर एंटी इनकम्बेंसी हावी नहीं हुआ। सत्ता में रहते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा पर एंटी इनकम्बेंसी हावी नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर भी एंटी इनकम्बेंसी हावी हुआ। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने 25 से घटाकर 21 कर दिया। जाहिर है जब घर की दहलीज से कदम बाहर निकाला और राजनीति की दहलीज में प्रवेश किया और उसके बाद अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, जिस तरह से उन्होंने जनता के बीच अपनी छाप छोड़ी है, वो साफ तौर पर चुनाव परिणाम, दोनों ही चुनाव परिणाम दिखाते हैं। और जनता को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है, जनता के बीच जो एक उसको कह सकते हैं कि आकर्षण पैदा करना, अपने प्रति आकर्षित करना जनता को, ये बखूबी उनके अंदर है। और इस चीज को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी समझा है। और जो 13वां महाधिवेशन होने वाला है रांची के खेलगांव में, इसमें जो मेरे पास जानकारी आ रही है कि केंद्रीय महासचिव की भी बात चल रही है और बात यह भी चल रही है कि महिला मोर्चा के अध्यक्ष का पद लंबे समय से खाली है। महिलाओं के बीच कल्पना सोरेन की खासा पैठ हो चुकी है और पार्टी को और मजबूत महिलाओं के बीच करना है तो कल्पना सोरेन को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया जाए। इन्हीं दो पदों को लेकर के चर्चा चल रही है और इस पर लगभग जो है सो पार्टी में किसी तरह का विभेद होने की गुंजाइश नहीं दिखती है। यानी सीधे तौर पर आप ये जान लें, गुरुजी के बाद हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन के बाद पार्टी में कल्पना सोरेन का कद है ही, लेकिन अधिकृत रूप से हो जाएगा। अभी भी वो कद है, लेकिन एक होता है कि अधिकृत हो जाने के बाद उस कद की महत्ता और बढ़ जाती है। तो ये होने जा रहा है और ये आपको 14 और 15 तारीख को, जो 15 अप्रैल को जो महाधिवेशन खेलगांव में होने वाला है उसमें होगा। 8-10 राज्यों के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो इस महाधिवेशन में आ रहे हैं और सामने बिहार विधानसभा का भी चुनाव है। बिहार विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंडिडेट देगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर महागठबंधन में सीटें मिलती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 9 सीटों की डिमांड करने पर विचार कर रही है, 9 विधानसभा की सीटों पर। और अगर महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को किसी कारणवश दरकिनार किया जाता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पर 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात चर्चा में चल रही है। हालांकि यह भी सच्चाई है कि बिहार में ट्राइबल सीट्स हैं, 1 सीट है ट्राइबल के लिए रिजर्व है, लेकिन
अगर आप याद करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर ही चकाई से जो है सुमित सिंह एक मर्तबा चुनाव जीत चुके हैं। यह झारखंड से बिल्कुल ही सटा हुआ देवघर के पास का इलाका है। चकाई संथाल परगना से सटा हुआ इलाका है। कटोरिया जो है वो भी झारखंड से सटा हुआ इलाका है। बांका जिले में पड़ता है कटोरिया, झारखंड से सटा हुआ इलाका है। कटिहार पूर्णिया के क्षेत्र में ट्राइबल आबादी है, वहां पर दावेदारी की जा सकती है। अररिया में दावेदारी की जा सकती है। और इन सारे अंकगणित पर चर्चा हो रही है, तय हो रही है। कमेटी बना दी गई है। कमेटी अपना काम कर रही है। राजनीतिक प्रस्ताव तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई है। संविधान संशोधन के लिए कमेटी तैयार की गई है। सारी कमेटियां अपने अपने काम कर रही हैं। लेकिन मूल चीज जो सामने आ रहा है, मूल चीज सामने आ रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह साफ तौर पर देखा कि अकेले हेमंत जब चल रहे थे तो 30 तक पहुंचे थे, और कल्पना की जोड़ी जब साथ हो गई तो 34 पर पहुंच गए। सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होता है, सरकार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी चुनाव के वक्त होता है, वो एंटी इनकम्बेंसी काफूर हो गया चुनाव के समय। तो जाहिर तौर पर जिस चेहरे के कारण से ये सफलता प्राप्त हुई है, उस चेहरे को पार्टी में महत्व दिया जाए। हालांकि विपक्ष की ओर से यह कहा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में यही होता है, जब गुरुजी अध्यक्ष थे तो रूपी सोरेन को उपाध्यक्ष बना दिया गया था। तो भाई हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष, वो अपनी पत्नी को महासचिव बना दे, उपाध्यक्ष बना दे, महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दे, इससे गुरेज क्या करना। लेकिन उनके पास सिर्फ ये कहने के लिए तर्क हो सकते हैं, कह सकते हैं। सच्चाई क्या होता है दोस्तों? लाख परिवारवाद की बात की जाती है। परिवारवाद की बात हमेशा से भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती है, लेकिन चुनके तो जनता भेजती है। अगर परिवारवाद के खिलाफ राज्य की जनता होती तो कोई किसी की भी राजनेता के परिवार के लोग चुनाव जीत कर नहीं आते। और अब भाजपा किस मुंह से परिवारवाद की बात करे? पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू को टिकट दिया, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दिया, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोरा की पत्नी को टिकट दिया। किस परिवारवाद की बात? सांसद ढुल्लू महतो के भाई को टिकट दिया। एक नहीं अनेक उदाहरण हैं झारखंड में। क्या यह परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता? और तब भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद के प्रति जो परिभाषा है वो बदल जाता है। अब वो कहने लगते हैं कि जिस नेता के परिवार के लोग को टिकट दिया गया वो तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो फिर आखिर परिवारवाद क्या? एक ही परिवार के 3 लोग अगर चुनाव लड़ते हैं तो वही परिवारवाद होता है। जिसके साथ बिहार में सरकार चला रही है भाजपा, नीतीश कुमार, अगर सही मायने में देखिए तो नीतीश कुमार ने अब जाकर के, जब उनका उम्र हो गया है, तब जाकर के वो उनके पार्टी के दबाव में आकर अपने बेटे को लाने पर अभी विचार करने पूरी तरह से आए नहीं हैं। अगर परिवारवाद के विरोधी हैं तो नीतीश कुमार हैं, जो सही मायने में दिख रहे परिवारवाद के विरोधी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी झारखंड में तो कम से कम नहीं कह सकती है कि परिवारवाद की बात वो तब होता जब किसी नेता के परिवारजन के लोगों को टिकट नहीं मिलता, उनको नहीं लाया जाता, तब समझ में आता। बहरहाल इन मूल बातों से अलग हटकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो 13वां महाधिवेशन होने वाला है, केंद्रीय महाधिवेशन, ये कई मायने में खास होने वाला है। सत्ता प्राप्ति के बाद 12वां महाधिवेशन हुआ था, लेकिन छोटे मोटे ढंग से हुआ था वो। लेकिन 13वां इसलिए खास है कि सत्ता प्राप्ति के बाद, दोबारा सत्ता प्राप्ति के बाद ये महाधिवेशन हो रहा है, और इस महाधिवेशन के माध्यम से संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा होगी, इस पर काम होंगे। आधी आबादी को और कैसे पार्टी के साथ इंटैक्ट किया जाए, इस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ
जो सरकार अपनी नीतियों के हिसाब से जनता के बीच काम कर रही है उसको कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा होगी। कई अन्य विषय भी इसमें आएंगे, लेकिन 100 बात की एक बात यह साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि अब तक कल्पना थी हेमंत के बाद, लेकिन अब अधिकृत रूप से हेमंत के बाद उनको एक दायित्व, बड़ा दायित्व मिलने जा रहा है। और अब ये कल्पना की उड़ान कहां तक जाती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये तो मान के चलिए कल्पना फिर से भरने जा रही है, बड़ी उड़ान, प्लेटफॉर्म हो गया है तैयार। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।